हेलो स्टूडेंट्स, आई होप की तैयारी अच्छी चल रही होगी और बाकी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। क्या हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लेके आए। अप्रॉक्सीमेशन ये समझो कि अप्रॉक्सीमेशन ना सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है, बट अप्रॉक्सीमेशन में अगर मास्टरी हो जाती है तो पूरा का पूरा एरिथमेटिक इंक्लूडिंग डीआई क्या ये बहुत सपोर्ट करने वाला है। इसलिए अप्रॉक्सीमेशन का अच्छे से एक एक क्वेश्चन देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखो हम लोग डीएसएम से करते हैं। ठीक है, डीएसएम दैट इज दीपक सर्स मेथड। क्या इसके लिए तुम लोगों ने पुराना वीडियोस, मैंने बार बार बोला है कि पुराना वीडियो जो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक है वो जरूर देख लेना। क्या और चूंकि हर क्वेश्चन के लिए हम लोग एक अलग अप्रोच लगाते हैं, हर क्वेश्चन का यूनिक अप्रोच हो सकता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चंस इत्मीनान से देखना और एंड तक देखना। ठीक है, अगर एग्जाम निकालना है तो जल्दीबाजी से थोड़ा बचो। हमें जल्दीबाजी करनी है लेकिन एग्जाम में, अभी नहीं। ठीक है, चलो लेट्स सी द क्वेश्चंस। देखो अप्रोक्सीमेशन में अगर बताने की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेशन में आई थिंक ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। इसमें क्या है कि तुम्हारा, अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेशन में परसेंटेज पर कमांड, ठीक है, कमांड ओवर परसेंटेज ये ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैंने जो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने इसके कुछ ट्रिक्स बताए हुए हैं। ठीक है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बोला है कि उससे याद भी कर लेना। ठीक है, जैसे फ्रैक्शंस ये देख लेना, स्क्वायर वाले वीडियो भी देख लेना, मैं बार बार बोलूंगा। ठीक है, ये कुछ वीडियोस हैं जो कि देख लेना, और ये सारी चीजें तुम्हें बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक में दिया हुआ है, स्क्वायर का एक अलग से वीडियो होगा। ठीक है, अगेन एवरीथिंग विल बी डन बाय डीएसएम। ठीक है, दीपक सर्स मेथड। ठीक है, ये और कुछ नहीं है बल्कि कॉमन सेंस मेथड है। ठीक है, तो देखते हैं, कॉमन सेंस अप्लाई करो, ज्यादा फॉर्मूला और ज्यादा बहुत सारी चीजों को ना दिमाग में मत लेके आना। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो हर क्वेश्चन में मैं वही बोलूंगा कि हर क्वेश्चन का एक अप्रोच अलग होगा। तो हमारा ये रहेगा कि पहले तो ऑप्शंस देखो। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि हम लोगों का जो अप्रोच होता है उस अप्रोच में हम लोग बोलते हैं कि भाई मुझे 5 में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो अप्रॉक्स में अगर जो भी तुम्हारे ऑप्शंस है ये अगर दूर दूर नहीं है तो फिर मुझे दिक्कत होगा। यहाँ पे सारे दूर दूर हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगर यहाँ पर बात करें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग एक बार देखते हैं कि हम लोग कैसे करके कर पाएंगे। देखो मैंने बोला था कि परसेंटेज पे कमांड, देखो ये 500 है, ये 22% है, लेकिन चूंकि मुझे गैप बहुत ज्यादा है तो 2% से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 500 का अगर मैं 20% करूंगा तो ये मुझे देगा 100। ठीक है, 100 दे देगा। -40 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 60। ये तुमने कम लिया है, बस इतना ध्यान रखना, ये तुमने कम लिया है। ये है तुम्हारा मान लो कि 6। तो मेरे पास अब देखो तो एक ही ऑप्शन है जो कि उसके पास में है। अब मैं इसको कितना भी क्लोजली करता तो क्या हो जाता, मान लो मैं इसको अगर क्लोजली करने की कोशिश करता तो 184 तो आएगा नहीं। ठीक है, 500 का 22%। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 110। 110 में से 40 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 70। 70 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 350, 70 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा थोड़ा और ज्यादा आ जाएगा। तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद वाले ना बहुत दूर दूर थे, तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत लाइटली इसको लिया था। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कि जो हमारा अप्रोच होगा वो तुम्हारा ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी के हिसाब से तुम अपना कैलकुलेशन पूरा का पूरा करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी पहले ऑप्शंस पर नजर मार लिया करो। अब यहां पर हम लोग फंस रहे हैं कहां पर,
529, 525, 536। अगर इसमें से तीनों में से कोई भी आ गया तो मुझे काफी क्लोज जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या, हम लोग एक अप्रॉक्स आइडिया लेते हैं। अगर यहां जाना होगा तो हम लोग थोड़ा सा क्लोज जाएंगे, नहीं तो काम चला लेंगे। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, 260 मान ले। 19 का स्क्वायर 361, 360 मान ले। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 620। 9 का स्क्वायर, अब ये तुम फंस गए, मतलब हम जिससे बचना चाह रहे थे वहीं पर जाके हम अटक गए। तो इसका मतलब मुझे क्लोज जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कहीं पर हमने छोड़ा भी है क्या, शायद नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया था कि सिर्फ इसको 361 को 360 लिया था। तो ये मेरा 621 हो जाएगा, ठीक है। 621, ये थोड़ा सा घटेगा या मान लो ये थोड़ा घटेगा तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि ये मेरा 621 में से 81 घटाऊंगा 540 आएगा। तो 540 के पास में मेरा 536 ही है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पर डाउट हो, इन क्वेश्चंस को तुम स्किप कर सकते हो। देखो, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसने स्किप करना सीख लिया, समझो उसने रिजल्ट पा लिया। तो क्वेश्चंस को जबरदस्ती क्वेश्चंस में अटकने से ज्यादा अच्छा है कि तुम ये इमीडिएटली डिसाइड करो कि भाई ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। नहीं करने के लिए क्या हमको जो फैक्टर होगा, ऑप्शंस क्लोज है, मैं नहीं करूंगा, और करूंगा तो फिर ठीक है, वो रिस्क मुझे लेके चलना पड़ेगा। इसमें देखो 358, 558, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बहुत क्लोजेस्ट है वो 618 और 658 है, तो इसको हम लोग बिंदास कर सकते हैं। चलो, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, ठीक है, मैं एक बार तुमको बता देता हूं। ये एक्चुअली 10⁴ है और ये 2⁴ है। बेसिक वीडियो में अगर जाओगे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक में, तो ये मैंने बताया हुआ था कि 2 का अगर पावर 4 है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 2⁴ है। तो ये तुमको जब देगा, ठीक है, तो ये तुमको दे देगा 16। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था एक पेयर के लिए 625 एंड 16, ठीक है। तो ये पेयर है, जैसे ही 16 दिखा और ये मुझे पता है कि ये अगर करोगे तो इसमें 4 जीरो आते हैं, ये 4 जीरो देता है। यहां पर भी 4 जीरो है, यहां पर 16 है, इसका मतलब ये मुझे 625 देने वाला है, और ये तो पता ही है, ठीक है, इसको करूंगा तो 33 दे देगा। तो इसमें मेरे पास कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस दूर दूर थे और ये वाला पेयर मुझे पता था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बॉड मास को कभी मिस मत करना, क्या अप्रॉक्स हो या कुछ भी हो, बॉड मास तुम्हारा अपनी जगह पर हमेशा रहेगा, तो बॉड मास को मिस मत करना। क्या 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 किया हम लोगों ने सिंपल बोला कि ये तुम्हारा 33 आएगा, इसको करोगे तो 10,000 डिवाइड बाय 16, 625 देता है, 625 प्लस 33, 658 इज द आंसर। इसमें चलोगे तो इसमें भी फिर है कि ऑप्शंस ठीक ठाक दूर दूर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉड मास में ये मेरा इधर आ जाएगा, बाकी फिर तुम्हारा ठीक है। तो इसको अगर हम चेक करने के लिए जाएंगे तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको 70 ले लेता हूं, इसको 20 ले लेता हूं। 1400 प्लस 500 1900, ये तुम्हारा 12 का स्क्वायर करो 150। 1900 में से 150 घटाओगे, ये तुम्हारा 1400 था, मैंने इसको ले लिया था 500 और इसको मैंने ले लिया था 150, ठीक है। 1900 में से अगर 150 घटाओगे, ठीक है, तो 1750 आएगा। यहां पर जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो ये है। तो जो कि हम लोग काफी दूर दूर चल रहे हैं, ठीक है, तो इस पर मैं आंख बंद करके मान सकता हूं कि ये होगा। अगर डाउट होगा कि इन दोनों में तो 40 का ही डिफरेंस है, ये डाउट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये डाउट हुआ तब हम थोड़ा क्लोज चलेंगे। क्लोज चलने का तरीका क्या होता है, अब हम लोग उस पर आते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, स्पेशली मेंस में, पीटी में तो प्री वाले में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन कई बार मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्लोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो, इसको मैं 73 मान लेता हूं, इसको मैं 17 मानता हूं अभी के लिए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करने वाला है। 17 को 17 तिया 51, 17 सते
119 और 5 1241। ठीक है, अब क्या है कि देखो हमने 73 लिया है, यहां पे कितना ज्यादा हमने लिया है 31 लिया हो, तो 0.31 से अगर मैं इसको करूंगा या 18 और इसको 33 मान लेता हूं तो इसका मतलब मैंने 6 ज्यादा लिया हुआ था। चलो 6 मैंने माइनस कर दिया। अब देखो यहां पर हमने 64 छोड़ा हुआ है, 64 का मतलब 2/3 होता है। ठीक है, तो 72 का 2/3 मतलब ठीक है, अगर तुम इसको 64% होता तो 2/3 आता, यहाँ पे 0.64 है तो उसके हिसाब से हम लोग लेंगे। अब इसका अगर 1% तुम मानते हो, ओ सॉरी यहां पर भी मैंने गड़बड़ कर दिया था, 1 मिनट। देखो ये तो तुम्हारा ठीक था, 17 को 73 से किया, ये 0.31 से मैं 18 को करूंगा। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा जो है 18 को अगर तुम करोगे तो ठीक है, ये तुम्हारा 6 आ जाएगा। ये 0.64 को अगर तुम इससे करोगे, ठीक है, तो 72 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया होता तो 72 देता। ठीक है, और मैं अगर उसका 64.64 से करूंगा तो 2/3 आएगा, 2/3 आएगा तो ये आ जाएगा मेरा 72 का 24 तिया 48, 24 तिया 72, 24 दूनी 48। तो ये जो तुम्हारा फिगर आया ये आ गया तुम्हारा 1241 -6 + 48। ठीक है, तो 1235 + 45, ठीक है, तो 1280 के आसपास तुम्हारा आ गया 1283। इसको अगर मैं 487 लेता हूं, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 12 4 16, ठीक है, 1770। इसमें से मैं अगर मैं घटाता हूं 150, ठीक है, या 160, तो ये जो तुम्हारा देगा ये देगा 1620 या समथिंग आ जाएगा। तो ठीक है, आंसर आया। इस पूरे एक्सरसाइज का मेरा पर्पस तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि जब कभी भी अटको तो क्या करो कि जितना पार्ट तुमने छोड़ रखा है ना उससे हमेशा कैलकुलेट कर लिया करो। क्या, तो ये तुमको स्पेशली मेंस में हेल्प करेगा, पीटी के लिए नहीं है, प्री के लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है कि 17 और 18 1 का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर जाऊंगा। ये क्वेश्चंस मैंने डिलिबरेटली लिए हुए हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें ये पता चले कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको कि मुझे स्किप करना है अगर मैं यहां पर कहीं भी फंस रहा हूं। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है ना, अच्छा नहीं ये सॉरी, इसमें क्या है कि तुम्हारा रूट है। ठीक है, अगर रूट है तो तुम इसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी ठीक है, देखो ये 289 है और ये 324 है, तो थोड़ा सा क्लोज जाके करेंगे। अगर ये नहीं होता, मैंने एक्चुअली पर्पस मेरा यही था, मैंने उसको देखा नहीं था। ठीक है, पर्पस यही था कि हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लें जिसमें कि देख के हम लोग बोल पाए कि इसको नहीं करना। चलो, अब ये रूट वाला है तो ठीक है। अब देखो इसको अगर करना होगा तो क्या होगा, 14 का स्क्वायर 196, तो इसको मैं 200 लेता हूं। ये मेरा 10 का क्यूब है तो ये मेरा आ गया 1000। ये तुम्हारा 360, तो 1200 माइनस 360, ये क्या आ गया 840 या 841 करोगे, इसका रूट निकालोगे तो 29 तुम्हारा आ जाएगा। तो कई बार ऑप्शंस काफी क्लोज होते हैं, उस समय जो पहला मेरे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। ठीक है, बाद में जब करेंगे तो हो सकता है कि उस पर ना आए, कोई और आ जाए। ठीक है, चलो इसमें भी देखो वॉट स्क्वायर है तो मेरे लिए इतनी दिक्कत नहीं है, वॉट स्क्वायर है तो हम लोग कर सकते हैं। 72 का स्क्वायर, चूंकि ऑप्शन में देखो स्क्वायर है तो मुझे बहुत फर्क इतना पड़ना नहीं चाहिए, तो देखते हैं इसको 70 का स्क्वायर लेते हैं। अच्छा ये तो सॉरी डिवाइड से है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 72 इंटू 72। तो ये क्या करूंगा मैं कि इससे मैं 1 को काट दूंगा। ठीक है, और चूंकि 25 था तो मैं दूसरे को 70 ही ले लेता। देखो ये मेरा, मैंने इसको 24 मान के काटा है, अगर इसको 25 मानता तो ये 3 से थोड़ा कम होता, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये मिला के 210 आएगा। अब क्या है कि 200 माइनस वॉट डिवाइड बाय 2 इजकल टू 31, इसको तुम इधर लेके चले जाओगे इनटू, तो ये तुम्हारा आ गया 62।
अगर मैं इसको 60 मानता हूं, ठीक है, तो मुझे चाहिए 150। मुझे यहां पर 150 घटाना पड़ेगा। इसमें सारे ऑप्शंस में मैं इसलिए इतना लेजरली मैं चल रहा था, इतने इत्मीनान से, क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर में ना डिफरेंस बहुत ह्यूज हो जाता है, ठीक है, तो तुम्हें इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आना नहीं है। चलो क्या क्या किया हम लोगों ने, 70, इसको 72 और 72 ले लिया, ठीक है, 24 दिया 72 और इसको 70 मान लिया, 210 आ गया। इसको ये डिवाइड वाले को इधर लेके गए, 60 आ गया, 62 आ गया। इसको फिर हम लोग इधर ले आके घटा लिए, तो ये तुम्हारा 210 माइनस 60 करोगे, माइनस 150 करोगे तब 60 आएगा, 60/2 करोगे तो 31 आएगा। वो तुम्हारे पास अकेला 12 अकेला ऑप्शन है जो कि तुम्हें वो वैल्यू देगा। इसमें देखो बॉड मास के हिसाब से तुम्हारा इसको काटना पड़ेगा, फिर 50% ऑफ वॉट इक्वल टू ये। ऑप्शंस दूर हैं, ठीक है, तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं, हम लोग कर सकते हैं। चलो 16 से इसको काटोगे, ठीक है, 16 500 ही मान लो, बाद में जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे, ठीक है। 500 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 16 चौके 40, 16 चौके 16 तिया 48, तो मे बी कि ये तुम 530 ले सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि यहां से अगर तुम 528 मान लेते हो, ये तुम्हारा बेसिकली इसमें ऐड ही करना, इसको तुमको इधर से घटाना है। अगर मैं इसको 528 मान लेता हूं तो मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 3900। 3900 का डबल अगर करूंगा तो 7800 आएगा। हम लोगों ने इसमें बोला भाई इसका एक वैल्यू हमने लिया, ठीक है, और इसको हम इधर लेके चले गए माइनस में। तो मैंने बोला कि जब 500 समथिंग आ ही रहा है तो यहां पर घटाओगे, ठीक है, तो 4000 के आसपास आएगा। अगर मान लो कि इसको हम लोग थोड़ा और हल्के में करते, ठीक है, तब क्या आता कि मैं बोलता कि ये 500 है, 16 पंचे, ठीक है, ये 4500 है, 4500 माइनस 500 करूंगा तो ये 4000 देगा, ठीक है। अब किसका 50% 4000 आएगा, 8000। 8000 वाला एक ही ऑप्शन है। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग इतना क्लोज जाएं, जब मेरे पास ऑप्शन दूर दूर है, ठीक है, तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करके डायरेक्ट भी कर लें तो जल्दी बन जाएगा। देखो पूरा पर्पस इस एक्सरसाइज का हमारा यही है कि जल्दी बना करें। इसको करोगे 18 इंटू 16 करना है तुमको, ठीक है, तो देख लेंगे। 20 इंटू 15 कर सकते हैं, तो अगर ऑप्शन देखो दूर दूर है, ठीक है, नहीं 10 का गैप है। अगर ये आएगा तो हम लोग क्लोज जाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इसको 300 मानते हैं, ठीक है। इसको बॉड मास करना है, ये 13 है, ठीक है। 13 से अगर इसको करोगे 13 दूनी 26, ठीक है, तो ये बेसिकली 200 और 6 4 है, 13 पंचे 65, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 250। 300 माइनस 250 कितना आ गया, 50। तो 350 ये है, तो फिर तुम्हारा जो आंसर है वो इन दोनों में से कोई आएगा, इधर तो जाएगा ही नहीं। हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, आई सपोज नहीं की है। 13 दूनी 26, ठीक है, हाँ 8 4 आएगा, ठीक है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, ठीक है, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 8 4, ठीक है, 13 छके 78, तो 265 270 के आसपास आएगा। तो 565 अगर आता भी है तुम्हारा, सॉरी 565 नहीं, 300 में से 265 घटाओगे, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा और घटेगा, तो ये भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास है। मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोगों ने ये ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है, ये 343 है, तो मुझे इस पूरे को करके, ठीक है, ये अगर 265 आता है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू 275 के आसपास ही है। करोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर हम करने के लिए जाएंगे 18 को 15 से अगर करूंगा तो 270 देता है। 18 इंटू 15 270, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ठीक है। इसको भी अगर करने के लिए जाएंगे थोड़ा सा घटेगा, तो मिला जुला के फिर तुम्हारे ये थोड़ा बढ़ेगा, ये थोड़ा घटेगा, तो ये जो गैप है तुम्हारा ये फिल हो जाएगा। तो इसमें मेरे पास एक ही ऑप्शन 350 वाला है जो कि आ सकता है।
देखो हमेशा ऑप्शंस देख के और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या। इसमें देखो तो फिर है कि ठीक है, इसमें तो गैप कोई दिक्कत नहीं है। चलो 14 का स्क्वायर 196, इसको हम लोग 200 मान लेते हैं। ये 225 था, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 230 मान लेते हैं। इसको थोड़ा घटा लेंगे, या इसका वैल्यू ना भी लें तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो इसको अगर मैं पूरा खत्म भी कर देता हूं तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसको करूंगा तो 324 है, 324 में से इसको 24 ही मान लूं तो 300 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। तो 300 वाला आंसर है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब 250 मेरा आंसर आना चाहिए। अब हम लोग इसको दोबारा से देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम लोगों ने वैल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा लिया हुआ है। तो इसमें देखो 13 और 14 का स्क्वायर में अगर करोगे, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, उसके बीच में होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि 185 190 के आसपास होगा। इनफैक्ट 190 मान लो, 196 14 होता है तो ये 190 होगा। इसको करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो ये तो 230 ही है, ठीक है, तो ये 40 तुमको यहां से घटाना पड़ेगा। इसको अगर हमने लिया था 324, ठीक है, तो इसमें से मुझे 40 घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो 324 माइनस 40, और ये भी तुम्हारा घटना है, ठीक है, तो अगर मैं 74 घटा देता हूं तो 250 मेरा आ जाएगा। तो सिर्फ एक है कि आना आंसर तुम्हारा वही है, मैं सिर्फ ये तुम लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए ये एक्सरसाइज करवा रहा हूं। देखो आंसर तो हम लोगों ने बोल ही दिया था 250 आएगा। अब अगर तुम्हें डाउट होता है कि नहीं इसमें एक बार चेक कर ले, या ऑप्शन अगर क्लोज होता तो तुम्हारा ये तरीका होता, पर चूंकि ऑप्शन क्लोज नहीं है तो इसमें मेरा 250 आंसर है। देखो जो तुम प्रैक्टिस करते हो वही तुम एग्जाम में फॉलो करोगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस तुम्हारा ऐसा ही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इतना हो जाना चाहिए कि यही आंसर है, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी देखो काफी गैप बहुत है परसेंटेज का, क्योंकि ये 650 है, परसेंटेज बहुत है। ये 40 है, ये 400 है, ठीक है, 400 का 40% 150, ठीक है, 40 का और कर लोगे तो ठीक है, सॉरी 160, तो ये 170 मान लेते हैं। अब ये तुम्हारा 227 है, तो ये मेरा 50-60 के आसपास कुछ आ जाएगा। अब 650 का कितना परसेंट करोगे कि 50-60 होगा, इसका 10% करोगे तो 65 आएगा। एक ही ऑप्शन मेरे पास, ठीक है, तो हम लोगों ने ज्यादा इसमें कुछ किया नहीं, 40% था, 440 था, तो हम लोगों ने बोला 160 170 के आसपास आएगा, ठीक है, फिर इसको करने के लिए जाओगे, ठीक है, 227 में से 170 तुमने घटाया, ठीक है, ये तुम्हारा 50-60 के आसपास आ गया, तो इसका 8% तुम्हारा इतना देगा। इसको करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो बॉड मास में क्या है ना कि ये पूरा का पूरा तो तुम्हारा एक साथ है। देखो तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक साथ है, नहीं यहां तक इस, ओ सॉरी नहीं, और चूंकि इसका ऐसा है ना कि ये पता नहीं चल रहा है, एक यहां पर है, ठीक है, एक यहां पर है, और फिर आगे तुम्हारा यही है। तो इसमें क्या है कि ये एक जगह पर है, पहले इसको हम लोग कर लें, ठीक है, तो देखो 9 है, 9 को 9 से करोगे 9 में 81, 8 देगा, 8 को 5 से करोगे 40 देगा, 40 को 0.93 से करोगे, ऑप्शन चूंकि 20 का गैप है, ठीक है, तो मैं अगर इसको 40 भी मान लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है 0.7 का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो 2-3 का फर्क पड़ेगा, 40 सतह 28, 4 सतह 28, तो 3 का फर्क पड़ेगा, ठीक है, अगर करोगे तो 37, अदरवाइज मैं इसको 40 लेके चल लेता, 40 प्लस 9 है 72, तो ये 7 आ गया। इसको अब इसके आगे मेरा वही है 97 माइनस 22, तो इसको करोगे तो वो तुम्हारा 75 देगा, ठीक है, देखो मेरे पास क्या आ गया, ये 40 था प्लस 7 था, ठीक है, प्लस 97 है माइनस 22। इसको करने के लिए जाओगे तो कितना आ रहा है, ये तो फिगर ही बड़ा छोटा सा है, 40 में से 20 चला गया, ठीक है,
तो 20 बचा, 30 और ये करोगे, एक ही तो ऑप्शन है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या। तो इसमें वही है कि बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन ऑप्शंस जब देखा था हम लोगों ने, तभी हम लोगों ने बोला था कि यहीं पर आके मुझे थोड़ा सा कॉल लेना पड़ेगा, अगर नहीं ये नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आया नहीं, प्लेन कैलकुलेशन 9 है 72, ठीक है, 8 ले लिया, सॉरी 9 में 81, 8 लिया, 8 पंचे 40, इसको 40 रखा, 9 है 72, 7 रखा, 47, ठीक है, फिर आगे मेरा काम इजी हो गया। और भी इजी फिगर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो इसको देखो, तो इसमें भी ऑप्शंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3, तो ये कितना आ जाएगा, बहुत तो 5, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, जितने का गैप है ये मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस इसको करोगे, ठीक है, इसको हमने 25 मान लिया, ठीक है, चलो इसको 25 रख लेते हैं। ये मेरा 81 है तो मैंने इसको 80 रख लिया। अब 25 प्लस 80 करोगे 115, इसमें तुमको ये 16 ऐड कर देना है, सॉरी 4 का क्यूब है, तो 64, 60 ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा 174 आ जाएगा। कैसे भी करके कर लो, हम लोगों ने बोला इस दोनों को मिला के हमने 25 ले लिया, इसको 80 ले लिया, 115 आ गया, 4 का क्यूब था, थोड़ा कम था तो मैंने 60 ले लिया, 175 मेरा आ गया, तो 174 मेरे पास एक ऑप्शन है। आगे चलो, इसमें देखो तो 15% 260 प्लस ये वॉट परसेंट, गैप बहुत है, आराम से चल सकते हैं, ठीक है। ये 15% था, 260 था, ठीक है, हमको पता है कि ये कितना होता है, 39 होता है, तो हम लोगों ने 40 लिख लिया। 260 का 1.5 गुना करोगे, मतलब करोगे 390 आएगा, ठीक है, तो 39 का 40 लिख लिया। ये 25%, इसको 60 ले लो, तो 25% 360, मैंने इसको 25% लिया, इसको 360 लिया, तो ये मेरा 90 आ गया, ठीक है, तो मेरा आ गया 130। अब ये आता है 2500 का कितना परसेंट, 2500 का 10% करोगे तो 250 आएगा, तो 2500 का 5% तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है। जनरली जो प्रीलिम्स के तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो इजी होंगे, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ मेंस के हिसाब से, मेंस या एसबीआई मतलब पीओ के क्लरिकल के हिसाब से, पीओ के हिसाब से लिया हुआ है मैंने प्री का भी, तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर तुमको दिक्कत दिखेगी। इसमें भी देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको अगर करें तो 11% 1000 का, तो ये 110, 140, तो ये कितना हो गया 250। इसको देखोगे 25% 520 का, 25 इसको मैंने लिया 25%, इसको मैंने लिया 520, तो 520 का 1/4 130। इसको ना भी लो तो चलेगा क्योंकि ये 6 है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 250 था इधर तुम्हारा, माइनस 130, तुमको 120 चाहिए, ठीक है। तो 120 वाला तुम्हारे पास एक ही आ रहा, 131। हम लोगों ने सब बहुत प्लेन चल रहा था। 140 11% 1000 का, तो 110, ये मेरा आ गया 250। इसको मैंने बोला 25% 520 का, तो 1/3 माइनस 130, 120 वाला चाहिए। अब ये क्या है ना कि 10% 67 का 6 देगा, ठीक है, तो चूंकि गैप ही मेरा जो है ना 60 का है, तो मैं 6 को क्या करूंगा, इसीलिए मेरा आंसर 130 वाला आ गया। इसको करो 16% 125 का इंटू 8, ये देखो ये पूरा का पूरा तुम्हारा सिंगल टर्म है, लेकिन ऑप्शंस में डिस्टेंस बहुत है तो बहुत दिक्कत नहीं है। तो पहले इन दोनों को कर लो, ऑफ वाले को, ठीक है, 125 इंटू 16 करोगे तो ये 20 देता है। ये सब फिगर बहुत कॉमन है, ठीक है, तो इसलिए जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये 9% 25 का, ठीक है, तो 25 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 पकड़ लो, इसको 10% ही पकड़ लेते हैं,
ठीक है, इसको 25 का 10%, 2.5 पकड़ लेते, तो 20 को 2.5 से करोगे ये आ गया 50। तो 102 से 50 ज्यादा, एक ही तुम्हारे पास ऑप्शन है। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, ठीक है, पर्पस ये है कि समझो, एग्जाम में तुम तभी फास्ट चल पाओगे जब अभी तुम अच्छी तरह से समझ लोगे। इसमें भी देखो अगर, तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, 15.121 -4, ये ठीक है। ऑप्शंस में प्रॉब्लम एज सच कोई नहीं है। चलो, ये तुम्हारा आ गया 225। इसको नहीं भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 16 लेके क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 850। अब मुझे उसमें से ये घटाना है, ठीक है। तो ये सब तो बाहर हो गया, मोस्ट प्रोबेबली ये भी बाहर ही हो जाएगा, 732 शायद आ जाए, देख लेते हैं। 850 का 12%, 850 का 10% करोगे 85, ठीक है। तो 100 के आसपास मान लें हम लोग। वही जो मैंने बोला था कि ये दोनों भी मोस्ट प्रोबेबली बाहर हो जाएंगे, वो बाहर तुम्हारा हो गया। प्लेन हम लोगों ने किया 225, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, 850 आ गया। 850 में ये 12% करेंगे 850 का, ठीक है। एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लगभग 1000 के आसपास आएगा, 100 के आसपास, ठीक है। 750 उसके आसपास में एक ही तुम्हारे पास ऑप्शन है। चलो, 45% इंटू 24, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि 30 और 50 में मेरे पास प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो, ये यहां से ना ये प्लस में है, तो क्या फर्क पड़ता है, 24, अच्छा ये तुमको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी नहीं फर्क तो पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना है, मुझे लगा परसेंटेज है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 24 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 को 50 से मल्टीप्लाई करो। 24 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1200 देगा, उसमें से -120 कर लो, 24 इंटू 5। हमने क्या किया, 24 इंटू 50 एंड 24 इंटू 5 माइनस कर लिया, तो मेरा निकल गया। तो ये आ गया मेरा 1080। 65% 120 का, ठीक है। 120 का 100 का 65 करूंगा तो 65, 20 का करूंगा थोड़ा और आ जाएगा, 80 मान लेता हूं, हो गया। माइनस इसको भी 80 मान लेता हूं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 80 और ये 80 कैंसिल हो गया, तो 1080 में से 600 घटाओगे, ठीक है। यहां भी थोड़ा क्लोज था 30 का, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया, तो इतनी दिक्कत नहीं आई। कैलकुलेशन सिर्फ एक ही जगह पर तुमको जो ध्यान रखना है कि 45 को 24 से कैसे करेंगे। तो 24 चौके 960 करोगे तो दिक्कत होगी, ज्यादा अच्छा है 24 पंचे 120, सबको पता होता है, 1200 माइनस 120 1080, ठीक है। 65% करोगे, यहां से फिर तुम 80 लेके चलोगे, तो चूंकि इस वैल्यू इसी का बढ़ना घटना है, तो मुझे यहीं पर कॉल लेना है। अगर मुझे डाउट होगा तो मुझे यहीं पर कॉल लेना पड़ेगा, बाकी में फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसमें देखो तो ये स्क्वायर वाला एक बार देखे, स्क्वायर वाला अगर थोड़ा बहुत याद रहेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है। 324 तो ये 18 है, 960 मतलब 961, 31 आ गया। ये तुमको बॉड मास का ये फंडा है, ये दोनों बॉड मास में एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है। ऑप्शंस बहुत क्लोज है, 10, 20, 30, 40, तो क्लोजली अपने को चलना पड़ेगा। क्लोजली चलने के लिए हम लोग क्या करें, यहां पर हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, इसको एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो इसको अगर करोगे 19 से ही करना पड़ेगा, 20 से करते हम लोग 35 आ जाता, ठीक है। हालांकि ले सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं, उससे थोड़ा ही ज्यादा आएगा, लेकिन देखते हैं। अगर मैं इसको 20 से करता तो ये 35 आता है, चूंकि प्लस में है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसको करोगे 31 को 5 से करोगे, ठीक है, 30 पंचे 150, एक पंचे 5, तो 155। इसमें 1-2 का फर्क पड़ेगा, तो इतने का मुझे दिक्कत नहीं होगा। 18 को 30 से करोगे 540, और 18 को 1 से करोगे तो 18। तो इसको मैंने कैलकुलेट कैसे किया, 540 प्लस 18, ये आ गया
558, तो मैं इसको 555 अगर ले लेता हूं, ठीक है, माइनस सॉरी ये प्लस 35 आ जाएगा, तो ये मेरा आ गया 590 माइनस 155। अब अगर क्लोज चलना होगा तो हम लोग चल सकते हैं, तो ये मेरा आ गया 435। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं फंस गया 430 और 40 के बीच में, अब मुझे क्लोज चलना पड़ेगा। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, हम लोगों ने इसको लिया हुआ था 18, इसको लिया हुआ था 31, ठीक है, 18 के 18, 18 तिया 54, ठीक है, 558। इसको अगर मैं करूंगा तो 19 से करूंगा, ठीक है, 19 तिया 57, ठीक है, और 133, तो ये 7 आ गया, तो ये आ गया मेरा 37। इसमें कोई गड़बड़ नहीं किया हुआ हम लोगों ने, तो ये मेरा जो वैल्यू आ गया ये 7 8 15 4 5 9 595, इसमें से अगर मैं घटाता हूं 155, तो ये जो मेरा आएगा ये आएगा 440। पहले हम लोग 435 पे आ गए थे, जिसकी वजह से कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे 30 में लेना है कि 40 में लेना है। हालांकि यहां पर मुझे पता था कि मैंने 35 लिया हुआ है, ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा तो मेरा डिफरेंस चेंज होगा क्या। चलो, तो हम लोग 35 की जगह पर 40 में जा सकते थे, लेकिन चलो कुछ तो करके भी देख लेना चाहिए, बीच बीच में तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसमें भी देखो वॉट प्लस, तो फिर वही है, 5-5 का गैप चल रहा है, तो इन करना पड़ेगा। ये तुम्हारा 11 है, ये 7 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा 77 है। अब मुझे देखना है कि इधर क्या आता है मेरा। 15% 320, 300 का 15% 45, 20 का 15% 3, तो ये आ गया 48। मैंने क्या किया, 300 का 15% लिया 45, और फिर मैंने बोला कि 20 का 15% लो, और ये सारा का सारा तुम मेंटली कैलकुलेट करोगे। 48 प्लस इसको करना है ये 13, ठीक है, तो 13 से अगर करोगे तो 13 को अगर 10 बार करते तो 1300 आता, ठीक है, उससे थोड़ा कम है तो मे बी कि ये तुम्हारा 90, देख लेते हैं, 13 8 104 आता है, सॉरी 13 8 104, तो 1040 उससे एक कम है। मैंने इसको बोला कि भाई ये 13 को अगर मैं 13 इंटू 8 करूंगा तो ये मुझे देता है 104, तो ये दे देगा 1040। अगर मैं इसको 130 से करूंगा, फिर इसमें से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो ये मेरा आ जाएगा 1027, इसीलिए मैंने 39 लिख लिया। अदरवाइज करने के लिए जाते 13 तिया 39, सॉरी 79 आएगा ना, सॉरी 79 करने के लिए जाओगे, 13 सते 91, ठीक है, फिर आता 117, 13 9 117। अब तुम्हारे पास जो फिगर आ गया 48 प्लस 79 माइनस 77, इसको इधर लेके आ जाएगा। अब मुझे दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा 2, तो 48 प्लस 2 50। लेकिन यहां पर हम लोगों के पास इतना लीवे नहीं था कि हम लोग थोड़ा इधर उधर चल पाए, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूरी होती है, क्योंकि तब तुम पहली बार में गैस कर लेते हैं कि मुझे करना है नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशंस इजी थे इसलिए हम लोगों ने कर लिया। कैलकुलेशन थोड़ा भी डिफिकल्ट होता तो नहीं करते। इसमें देखो तो ये तुम्हारा 200 220 230 240 250, फिर 10 का गैप है, तो मुझे क्लोज चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग 200 लेते हैं, ये मैंने लिया 200, ये मैंने लिया 90, तो ये मेरा आ गया 180। 75% मतलब 3/4, इसको मैंने लिया 180, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 4 से काटोगे 45, तो ये तुम्हारा आ गया 135। ये भी बहुत कॉमन फिगर है 45 3 जा, बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक देखोगे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली तुमको उसमें ये सारी चीजें दिख जाएंगी। मैं बार बार बोलता हूं इसलिए एक बार बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक जरूर देखो, ठीक है, और जब देखने जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया होगा तो, और लाइक एंड शेयर भी कर लेना। अब क्या है कि 180 प्लस ये 135 माइनस 115, अब मेरे लिए इजी है, ये तुमको 20 देगा, 180 प्लस 20
200 आ जाएगा। यही सिंप्लीफिकेशन होता तो हम लोग क्विकली 9 में जो है ना निकाल लेते, 9 में यूनिट में कहीं से भी कर लेते, बट अप्रॉक्स में वो सारी चीजें काम नहीं करती है, तो तुम्हें थोड़ा सा क्लोज चलना पड़ता है। चलो 16 इंटू 18, ये वही फिगर है हम लोगों को अगर याद हो तो 288, ठीक है। और करोगे, अब इसमें क्या है कि वॉट इंटू, तो इसमें भी गैप बहुत है, क्योंकि देखो ये फिगर तुम्हारा बड़ा है, ये 900 है, तो 30 इंटू 7 करोगे 210, 30 इंटू 9 करोगे तो 270, 60 का फर्क, तो ज्यादा मुझे फर्क पड़ता नहीं है। तो ये 30 इंटू वॉट, इसको कर लोगे 6 या 18, इसको मान लो 20, ठीक है। इसको तुमने अगर वही 20 इंटू 15 करते हो तो ये 300 आएगा, ठीक है, 300 के आसपास आएगा। 300 में से 20 घटा लोगे 280। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्या इजी था भाई, ये जैसे ही तुमने बोला कि भाई ये गैप मेरा बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसको आराम से, गैप 9 और 7 और 11 मत पढ़ना, गैप हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि उससे मुझे करना क्या है, तो यहां पर मैंने देखा कि 30 इंटू समथिंग है, तो 30 से गुणा करके अगर करना है तब मेरे लिए यही नंबर्स में गैप, ये 2 का गैप नहीं है, 60 का गैप है। जहां भी लगता है कि प्रॉब्लम है, एक बार वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख लो, अगर फिर भी लग रहा है कि कहीं पर कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में डालना, ठीक है, तो मैं कोशिश करके उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें भी देखो, इसमें अब हम लोग फंस रहे हैं क्योंकि वॉट है, और देखो 6 का गैप, ठीक है, 7 का गैप, 8 का गैप, पहली बार में तो हाथ खड़ा कर दूंगा, मैं नहीं कर रहा मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब करना होगा तब आता है कि ये 1296 का रूट है, तो ये 36 है, मुझे पता है कि मेरे पास जरा भी गुंजाइश नहीं है, तो मुझे पूरा लेके चलना पड़ेगा। ये 19 है, ये 23 है, माइनस ये 11 है, ये 48 है। इसके बाद भी थोड़ा बहुत गुंजाइश रह जाता है, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को करने से घबराता हूं। चलो, अब अगर करना होगा तो 35 को 8 से करोगे, ठीक है, तो 35 का 8 से पता है, ठीक है, 280 होता है, 70 इंटू 4, 280 प्लस 8 और करोगे, ठीक है, 288 प्लस 0.11 से इसको अगर मैं करूंगा, ठीक है, तो ये भी मुझे 4 और देगा। भाई ये तो मैंने किया 8 से, 8 से मैंने 36 को किया तो मेरा आ गया 288, 0.11 से मैं करूंगा इसको 36 को, ठीक है, तो ये देगा तुमको 4, तो ये मेरा आ गया वैल्यू 292 प्लस 19 इंटू 23 में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 0.05 से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको करोगे 19 दूनी सीधा ही कर लो, 380 और 57, 380 19 दिया 57, तो ये तुम्हारा क्या आ गया 437, माइनस करोगे 11 इंटू 48 करोगे 480 प्लस 48 528, ठीक है, 7 2 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 9 3 12 में से 2 गया 0, कहीं कुछ 2 7 9 में से 8 गया 1 2 3 5, 9 2 3 12 में से 2 गया 3 4 7 में से, तो 201 के पास तो फिर यही है, तो 197 ले लेंगे। मे भी इसने क्या किया होगा ना, ठीक है, हम लोगों ने बहुत क्लोज चले गए, इसने क्या किया है ना, ये 4 नहीं लिया, ये 4 नहीं लेने की वजह से 201 माइनस 4 197 उसने दिया हुआ है। बट एग्जाम में अगर देगा तो उसी के हिसाब से देगा, हालांकि 201 तुम्हारा इन दोनों के बीच में आता है और क्लोज 197 से है, तो 197 तुम्हारा फिर भी आंसर हो जाएगा। 8% 325 का इतना 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 गैप, 30 20 20 20, चलो क्लोज करना है, ठीक है। 8% 324 का, 300 का 8% करोगे, ठीक है, तो ये देगा 24
25 का 8% करोगे ये देगा 2। चलो इसको करोगे 31% 700 का, ठीक है। 700 का 30% करोगे 210, ठीक है। 700 का 1% करोगे 7 प्लस 127। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 13 7 20, 2 2 4 1 5 2 7, ठीक है, 2 1 3। तो 370 वाला तुम्हारा आ जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत क्लोज कैलकुलेशन कर लिया तो कोई गुंजाइश बचा नहीं। तो ये ध्यान रखना कि जब भी गैप कम रहता है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लोज लेके जाना। अब देखो ये है तुम्हारा 6889 का होगा, ठीक है। 289 मतलब 17, इसका मतलब ये 100 माइनस 17 83 का ये स्क्वायर है। स्क्वायर वाला या बेसिक वीडियो देख लेना, ये चीजें तुम्हारी बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये मेरा 83 का स्क्वायर है, ये आ गया, ये मेरा 13 है, ये मेरा 17 है। अब मैंने लिख लिया, ये मेरा एक जगह पर है। इसको करने के लिए जाऊंगा, ये मेरा 8 है, ठीक है। तो ये मेरा कैलकुलेशन जो आ रहा है ये आ रहा है। अब देखो 8 9 72, तो ये तुमको पता है कि 8 से ये 9 बार में कट रहा है तो पूरा ही 9 बार में कट जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया 9। प्लस करने के लिए जाओगे 13 इंटू 17, ठीक है। 130 और 91, 13 7 91, 13 के 13 9 22, 230। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200, 1 को 8 से करोगे 8, 208। तो 230 माइनस 208, तो 22 मेरा आंसर। अब चूंकि 22 के साथ देखो 24 भी है, तो समझ सकते हो कि कैलकुलेशन तुम्हारा कितना हद तक एक्यूरेट होना चाहिए। चलो इसमें भी देखो तो बॉड मास के हिसाब से है ऑप्शन इसमें। अरे बाप रे, अगर इन दोनों में से कोई आ रहा होगा तो क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूं, ठीक है। ये पहले ही दिमाग में आ गया। अब हम लोग देखो होता क्या है कि जब तुम ऑप्शन देखते हो ना तो तुम्हें पता होता है कि करना है कि नहीं करना। नहीं तो क्या होता कि तुम इसको पूरा करते फिर जाके बोलते कि अरे तो करने वाला नहीं था, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब इसको अगर करना ही है, ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे 23 दूनी 46, ठीक है, 161, ठीक है। तो वो पता है कि 23 सते ये तुम्हारा 27 आ गया, ये एग्जैक्ट ही है। तो 27 आ गया। 750 का 28%, तो 750 का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटू 3/4। तो अगर ये करोगे तो ये तुमको देगा 210। भाई 280 का 75%, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखो। 280 का 75%, ठीक है, 3/4 किया 210 माइनस ये इधर आएगा 36%, 350 का। तो 350 का 35% निकाल लेते हैं, वो मुझे आता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि 35 इंटू 35 में अगर करता हूं तो ये मुझे 1225 देता है। तो मैंने क्या किया कि पहले 35 इंटू 35 कर लिया, ठीक है, 1225 आ गया। अब फिर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है ये मेरा देगा कितना 122.5, 1% इसका निकालोगे तो ये देगा तुमको 3.5। तो ये तुम्हारा आ गया -126, ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 7 में से 6 गया 1, 2 1 3 में से 2 गया 1, अब मेरा 111। चूंकि इसमें हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज चले गए हैं तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने देखो 35, 350 का 35% निकाला 122.5। फिर हमने बोला कि 350 का 1% निकालो, इसी का डिफरेंस आ जाता अदरवाइज। बट ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। इसको करने के लिए जाओगे तो इसमें क्या है 729 का रूट निकालोगे तो ये तुमको पता है कि 27 दे रहा है, ठीक है, इंटू 804/3.1। इसमें भी देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 57 59 47 55। क्वेश्चन तो मैं पहली बार में तो छोड़ ही रहा हूं,
ये तो मैं बाद में आके कर रहा हूं, पहली बार में मैं इस क्वेश्चन को टच ही नहीं करूंगा, ठीक है। इंटू 600 माइनस वॉट इक्वल टू, ये तुम्हारा 25 है और ये 15 है। 25 इंटू 15 करोगे तो ये तुमको पता है कि ये तुम्हारा कितना आ गया, 375। इधर करने के लिए जाओगे, ठीक है, 3.1 से है, ओके, ये परसेंटेज में है तो इसको हम लोग इसका जीरो हटा देते हैं, ठीक है। यही है ना? नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये क्वेश्चन ही कुछ गलत दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अगर तुम इसको करने के लिए जाओगे ना, इसका वैल्यू बहुत आ जाएगा, 800 का 200%, 1600। क्वेश्चन गलत है, इसमें मत पढ़ो। इसको करने के लिए जाओगे 36%, 450, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, वॉट परसेंट, 700 का 3%, 20 का तुम्हारे पास गैप जो है ना, 12 और 15 में 3 का गैप है, 700 का 3% मतलब 20 का तुम लेके चल सकते हो, 450 का 36%, 36 चौके मुझे पता है कि 144 होता है, ठीक है। तो मैं वहां से कर सकता हूं, ठीक है, कि 36 का 400 निकाला, 400 का 36% मेरा 144 आ गया, 50 का 36% 18 आ जाएगा। क्या किया मैंने बोला कि 400 का 36%, चूंकि मुझे ये फिगर रटा हुआ है, ठीक है, उस टेप मैंने वहां दिया हुआ है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स, तो 36 इंटू 4 144 होता है। फिर मैंने बोला कि 50 का 36%, तो आधा ही तो होना है, 18, ये आ गया, प्लस 24% 150 का, 24 का 1.5 36 होता है, ये भी मुझे रटा हुआ है, मैं ऑलमोस्ट क्लोज हूं। ये 44% है 260 का, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर मैं 45% भी कर लेता हूं तो गैप मेरे पास है 20 का, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। 260 के 1% में ना 2.6 का फर्क पड़ेगा, तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। चलो 260 का मैं निकाल रहा हूं 45%, तो मैंने क्या किया, इसका 50%, तो मैं करूंगा 130, अच्छा मैं नीचे ही लिख लूं पहले, 260 का 50% 130 और 260 का 5% 13, तो एक्चुअल में मुझे 117 घटाना पड़ेगा, ये मेरा वैल्यू आ गया 117। तो एक रफ आइडिया ले लो कि क्या हो रहा है तुम्हारा, 140 प्लस 20, 160 प्लस 40, 200 माइनस 120, 80, तो 700 का 10% के आसपास, तो 1284। कैलकुलेशन में सिर्फ मैंने थोड़ा सा ये किया था, अगर एग्जैक्ट भी करना चाहोगे तो ये तुम्हारा था 162 प्लस 36, ये करने के लिए जाओगे तो ये तुम्हारा आ गया 198 माइनस 117 करोगे, ठीक है, ये तुम्हारा दे देगा 81, तो 12 सत्ते 84। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके और निकल जाया करो। इसमें देखो तो कटने वाले फिगर्स है 325 और 5, इसको हमने लिया 325, इसको लिया 5, ये मेरा आ गया 65। इसको हमने बोला कि 14 से अगर मैं इसको करता हूं, ठीक है, तो ये 35 आता है, मुझे फिगर चूंकि याद है, ठीक है, नहीं तो इसको डबल कर लो, 980 इसको हाफ कर लो तो 7 आ जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या फिगर आ रहा है। ये एक्चुअली 35 तुमको देगा। कुछ फिगर्स ना रट जाते हैं करते करते, ठीक है, तो 14 को 3.5 से करोगे तो तुमको ये फिगर देगा, 7 सत्ते 49 होता है, ठीक है, तो उसका आधा आ जाएगा। अब 65 इंटू 35 जो है ना, ये फिगर मुझे पता है, देखो 5 to 5 वाला मैंने कैलकुलेशन बताया हुआ है, तो ये मेरा 5 पचे 75, 6 तिया 18 और 6 3 9 मतलब 8 का आधा, 18 4 22। ये जो मैंने किया, ठीक है, ये मैंने वहां पर बताया हुआ है कि 35 इंटू 35 करोगे, 5 और 5 को लोगे तो 75 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 प्लस 3 9 है और 9 जो है ये तुम्हारा ऑड है,
फिर क्या करोगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 तिया 18, और इसको जोड़ के 1 घटाओगे, ठीक है। तो 6 3 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा 4, इसमें मैं ऐड करूंगा तो 2275। ये मैंने मेंटली तुरंत कर दिया। अब मैं इसमें अगर 2275 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 2 5 4 2 6 1 7 5750, ये तुम्हारा आंसर है। तो कुछ कैलकुलेशंस तुमको हेल्प करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस पे कमांड रखो। इसमें देखो डिवाइड बाय है, ठीक है, सिर्फ इसको डिवाइड करना है। ये फिगर ही तुम्हारा बहुत कम है, 320 है। ऐसे देखो तो 320 को एक ही से तुम डिवाइड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 320 है तो मुझे पता है कि 80 से डिवाइड करो या 75 से डिवाइड करो, 320 को डेसिमल में फर्क पड़ेगा, तो ये इतना क्लोज हो जाएगा कि इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है, ठीक है। तो इसको हम लोग या तो 80 मार के जाएंगे या नहीं करेंगे। समझो बात को, मैं बोल रहा हूं कि ये मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला कि मुझे बॉड मास में इसको करना है। ये आ रहा है मेरा 320। अब 320 को 80 से करूंगा तो 4 आएगा, और 320 को अगर मैं 75 से ही कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, 75 चौके 300 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट में कितना फर्क पड़ेगा भाई, 4 पॉइंट समथिंग में क्या फर्क पड़ जाएगा, ये एग्जैक्ट तो है नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसको या तो मल्टीपल के हिसाब से 80 मार के जाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, इसमें आगे नहीं जाएंगे। इसमें देखो तो फिर वही चक्कर है, 95 90 तुमको जोड़ना है, 5 का गैप, ठीक है, बहुत क्लोज जाना पड़ेगा। क्या मान के चल लेते हैं कि ये 72 है, 18 चौके 72, थोड़ा बहुत का फर्क पड़ेगा एक आध का। इसको करोगे 7 छके 42, थोड़ा ज्यादा जा सकते हो क्योंकि देखो 7 छके 42 करोगे, 7 को 0.13 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये तुमको देगा 0.09, 13 7 91, ठीक है, नहीं 0.9 देगा ना, ठीक है, एक का फर्क पड़ जाएगा, 12 छके 72 करोगे, ठीक है, 43 ले लो। और इसको करोगे तो ये तो 22 ही है। अब इसको अगर करने के लिए जाते हो तो अगर तुमने इसको 42 मान लिया, ठीक है, तो ये 72 प्लस 20 92 93 कुछ आएगा, ठीक है, माइनस 12 करोगे 81 82 के आसपास आएगा। थैंकफुली तुम 80 वाले में गए तो बच गए, कहीं और जाते तो हम लोग फंस जाते, 90 वाले में जाते तो 90 95। यहां पर क्या है ना कि 80 के पास थोड़ा सा मेरे पास है, जगह है, तो चूंकि हम लोगों ने थोड़ा सा क्लोज जाने की कोशिश की थी, हमने इसको 18 लिया, इसको 4 लिया, यहां पे 0.18 छोड़ा, यहां पे 0.14 छोड़ा, तो 2-3 का गैप पे मैंने काम चला लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। इसको हमने बोला कि 43 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमने 43 ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा कि हमने उसके हिसाब से इसको हमने 22 ले लिया तो 93 आ गया, इसको तुमने 12 लिया तो 81 आ गया। अब क्या है ना कि 80 के पास 85 होता तो सोचते 75 तो मेरा घट रहा और मेरा फिगर बढ़ना है, तो मेरा 80 वाला ठीक है। चलो, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में अवॉइड करके चलो। इसमें करने के लिए जाओगे, ये 2100 है, ये 7 है, तो ये तो तुमको 300 दे देगा, ये तुम्हारा 127 है, ये 45% 60 का है, चूंकि गैप इसमें 20-20 का है तो हम लोग चल सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। 45% 60 का, तो 60 का 50% 30 होता है, 45% 27 होता है, ये फिगर भी कॉमन है, ठीक है, 45 छके 270, तो ये याद रखना। अब क्या हो गया, 27 प्लस 27 माइनस 127 हो गया -100 प्लस 300, तुम्हारा 200 वाला आ गया। भाई हमने किया 27, इसको हमने बोला कि 2100 डिवाइड बाय 7 210 माइनस इसको हमने बोला 127, तो 237 माइनस सॉरी, हाँ सॉरी, ये 300 था ना, 310 मैंने क्यों ले लिया,
327 माइनस 127, 200 तुम्हारा आंसर है। अगले वाले में चलो। इसमें भी देखोगे तो अब चूंकि इसको तुमको 1089 का मतलब 33 इंटू 1.9, ठीक है। ऑप्शंस में है तो हमको फर्क नहीं पड़ता, 33 दूनी 66 भी लूंगा तो काम चल जाएगा, तो मैं इसको 65 ले लेता हूं राउंड में, ठीक है। ये 1900 है, इसको करने के लिए जाओगे ये तुम्हारा आता है 38 का, ठीक है। तो ये 1900 डिवाइड बाय 38 करोगे, 38 को 100 से करोगे 3800, उसका आधा 1900, ये हो गया 50, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा बेसिकली 115। ये तुम्हारा इसमें ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा 11.11 इंटू 4.2, तो 45, 11 चौके 44, 45, ठीक है। 115 प्लस 45, 160 तुम्हारा आंसर। इतना ही आराम से करना है, सिर्फ तुमको कुछ फिगर्स हैंडी होने चाहिए। 1089 33 का स्क्वायर होता है। मैं बार बार बोलता हूं, बेसिक वीडियोस को ढंग से देखो, उसमें मास्टरी हो गई, सारा मैथ्स तुम्हारा, ठीक है, चुटकियों में बनेगा। 33 इंटू 1.9, हमने बोला कि इसको 65 ले लेते हैं, ये 1900 था, ये 38 है, 50 आ गया, 115, 11 इंटू 4 45, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। इसमें देखो तो 200% है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, इंटू वॉट, 25 इंटू वॉट, तो गैप मेरे पास बहुत है, आराम से चल सकते हैं। 200% 100 का 200 प्लस 325 को तुमको इससे डिवाइड करना है, ठीक है, 13 से, ठीक है। तो इसको 25 मान लेते हैं, तो ये आ गया मेरा 225, ठीक है। 25 इंटू वॉट, 25 इंटू 9 या 25 इंटू 10, मेरे पास एक ही है, 25 इंटू 9 में 225 आता है, 25 इंटू 10 250, वही मेरे पास है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने कैलकुलेशन इधर उधर किया होगा, ठीक है, लेकिन चूंकि हमको पता था कि मल्टीप्लाई करना है तो ये फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखो, ये तुम्हारा है 6400, ये है तुम्हारा 16, तो ये तुमको दे दिया 400। अब वॉट इंटू 8, तो गुंजाइश ठीक ठाक है क्या, और देखो 4 का भी मतलब 30 का गैप है, तो इतना हमको डरना नहीं है। 120 60 का 72, ये तो पता ही 12 छके 72, तो 472। अब तो इसको 8 से डिवाइड ही कर लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। 8 पंचे 40, 8 9 72। कुछ तो इजी कैलकुलेशंस वाले रहेंगे, उसमें तो कर ही सकते हो। ये देखो, इसमें क्या है, स्क्वायर वाला है, तो हमको पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं आराम से। अब ये सारा का सारा एक साथ ही होना है, इसको इधर हम लोग ले जाके माइनस में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये तुम्हारा है कितना, 17 का इंटू 14 डिवाइड बाय 7 2, तो ये तुम्हारा आ गया 34। तुमको चाहिए 8 का क्यूब रूट 2, इसको करोगे 28 को डिवाइड करोगे तो ये 9 आ गया। 34 माइनस 9 करोगे 25, किसका स्क्वायर, 5 का। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, मेंटली कर सकते हो, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो मेंटली ही कैलकुलेशंस कर पाओगे। इसमें भी देखो गैप ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहीं पर दिख रहा है 18 का गैप। ये ना ऑप्शंस स्कैन तुम्हारा ना, सबसे पहला तो तुम्हारा नजर जाना चाहिए ऑप्शन पे, ऑप्शन इमीडिएट स्कैन किया करो। अब देखते हैं कि वॉट माइनस, हाँ 18 का ही गैप है, तो मुझे थोड़ा सा क्लोज जाना पड़ेगा। 64 देखते हैं, 13 का स्क्वायर 160, चूंकि माइनस में है तो थोड़ा ऊपर नीचे में फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। माइनस 8.7 डिवाइड बाय 30, ये तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि 8.7 से 9 को काट दो, ये क्या है 8.7 बाय 13 इंटू 39 डिवाइड बाय 9, तो मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को काट दो, 13 से इसको काट दो, तो ये तुमको 3 दे देगा, ठीक है। तो कुछ मिला ही नहीं, 169 माइनस 3, ठीक है, प्लस
2 का क्यूब 8, ऑलमोस्ट क्लोज है, 18 से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको भी इधर लेके चले जाओगे प्लस 64, क्या तो आ जाएगा 9 - 3, इसको मैं इनफैक्ट ऐसे ही लिख लूं 166 प्लस 64 प्लस 8, 230 प्लस 10 240, 238 ही दिया हुआ है, ठीक है। 238 तुम्हारा आ जाएगा। तो इसमें पूरा ही हम लोगों ने कर लिया, बट कैलकुलेशन थोड़े हैंडी होने चाहिए तुम्हारे पास। इसमें भी देखो यहां पर है, ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी ठीक है, 22 का गैप है, बाकी तो फिर वैसे ही है। अच्छा, इसमें तुम्हारा नहीं, बाकी 292, ठीक है, तो यही मेरे पास है। अब इसमें भी अगर करने के लिए जाओगे तो इसको पहले कर लो 5/9.2 इंटू 7/2.5 इंटू 71। अब क्या है कि अगर मैं काटता हूं तो इससे मेरा 2 बार में कट गया, ठीक है। इसको मैं अगर काट लेता हूं, ठीक है, क्योंकि माइनस में है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कर ही लेता हूं 2 सते 14, या 7 से मैं इसको काट लेता हूं, ठीक है, तो 1 समथिंग, तो बेसिकली ये मेरा 140 के आसपास आ जाएगा। ज्यादा डिफरेंस आना नहीं चाहिए, अगर आएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे। 13% या 14% इसका निकालोगे तो 14 तिया 42 420 माइनस 140 280, ठीक है, माइनस 23 250 से ऊपर वाला। तो देखो चूंकि ऑप्शन में ना बहुत डिस्टेंट है, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा कहां पर क्या गड़बड़ हुआ है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्लोज ही लिया, ठीक है। 0.2% है, तो 0.2% अगर इसका निकालने के लिए जाओगे, ठीक है, तो 1% 30 देगा, 0.2% 6 देगा, ठीक है, तो इतना फर्क पड़ता नहीं है मुझे। बस इसमें हम लोगों ने किया था, तो इसमें भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि 13 सते 91 होता है, क्या होता, मैं इसको 1.3 लिख लेता तो भी क्या हो जाता, 71 को 2 से मल्टीप्लाई करता मैं, 142 डिवाइड बाय 1.3, ये 100 ही देता मेरा, यही होता ना, 120 दे देता, 110 दे देता, तब भी मेरा 300 के हिसाब से करोगे तो आना तुम्हारा वही है। क्योंकि बहुत डिस्टेंस पर है तो हम लोगों ने इसलिए इसको ज्यादा एफर्ट लगाया नहीं। तो देखो हम लोगों का कैलकुलेशन पूरा का पूरा इस बात पर बेस्ड रहता है कि ऑप्शंस में कितना गैप है। इसमें भी देखोगे तो प्लस वॉट बहुत क्लोज जाना पड़ेगा, चलो करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट अगर करना ही पड़ा 144, ठीक है, तो ये मेरा आ गया 120 का, पहला वाला जो आ गया 120, ठीक है, डिवाइड बाय 60, तो ये मेरा आ गया 2, ये तो मेरा आ गया 2। इसको करने के लिए जाओगे, ठीक है, 140 इंटू 12, ठीक है, 1680। इसको करने के लिए जाओगे तो ये है तुम्हारा 16 इंटू 105, अरे ये भी तुम्हारा 1680 ही आ गया। इसका मतलब ये कट गया, तो बचा क्या तुम्हारा 2 प्लस वॉट इजकल टू 4। अच्छा देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, बट है नहीं, इसने कैलकुलेशन थोड़े इजी दिए थे। देखो इसने क्या किया ना कि 16 इंटू 105 दे दिया, ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया था। इसमें भी देखते हैं, गैप है मेरे पास, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं। 36 का स्क्वायर, ठीक है, अगर 35 का स्क्वायर पता है कि 1225 है, तो इसको तुम 1300 ले सकते हो। अगर नहीं भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि कितना है, तो 1300। इसके बाद फिर आता है ये 80, ये आ गया 6400। 86 का, तो 85 का स्क्वायर होता है मेरा 7225, ठीक है, तो ये मेरा 7300 या 7400 होगा। यहां पर थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है,
ठीक है, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा कि 7300 आएगा, कि क्योंकि फिगर जब बड़ा होता है ना तब इसमें थोड़ा सा गुंजाइश हो जाता है कि बढ़ सकता है। तो मैं एक बार चेक कर, देखो 86 का स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ था कि 100 माइनस 14 इंटू 2, ठीक है, और 14 का स्क्वायर। तो ये मेरा 100 माइनस 2 72 आ गया, और 14 का स्क्वायर 196 आ गया। तो ये मेरा 7396 आ गया। तो 7400 मेरा ठीक है। माइनस इसका मेरा वैल्यू है नहीं, 14-15 का कोई वैल्यू नहीं आता है। तो अब तुमको यही निकालना है। 7400 में से 6400, 1000, 1000 में 1300 डालोगे 2300, 2278, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा। तो हम लोग इसको प्लेन वे में गए। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, लेकिन हमने 1300 लिखा, ठीक है। ये 80 का स्क्वायर 6400, 86 का स्क्वायर 7400। यहीं पर तुम फंस सकते थे, हालांकि 7300 भी लेते तब भी तुमको पता था कि उसके ऊपर जाना है, ठीक है, तो 2278 ही तुम लेते। इसमें देखो फिर फंसा दिया, इसमें 8, यहां पर तो ठीक है, अगर यहां चला गया तो मैं किसी मतलब का नहीं रहूंगा। 2 का गैप, जैसे उसमें 110 111 था, ये अगर इस साइड में कहीं भी जा रहा है, अगर ये इधर जा रहा है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अगर इधर कहीं होगा तो मैं कर लूंगा। ये मेरा अप्रोच पहली बार में होगा। बहुत क्लोज जाना पड़ेगा। 36% 500, ये 500 है, ये 36% है। माइनस 0.1% हम लोग और करेंगे। देखो 1% 5 होगा, 0.1 करोगे 0.5 घट जाएगा। 500 का 36% आता है 180, ठीक है, माइनस 0.5, 4% 1600 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माइनस आ गया 64, प्लस इसमें भी 0.1% का फर्क है। 25% करोगे 500 का 125, माइनस 0.5, क्योंकि 0.1% यहां पर है, माइनस 0.5। क्यों कर रहा हूं मैं ये? क्योंकि यहां पर मेरे पास गैप ही 2 का है। अब करते हैं, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। इधर हम लोग क्लोज ही थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 का 36%, 180, 16 चौके 64, 500 का 25, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, और फिर तुम्हारा 8 2 10 में से 6 गया 4, और ठीक है। तो ये तो तुम्हारा 241 आ गया। पॉइंट घटाएंगे 0.5, 240, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला नहीं है, मैं भी बोलूंगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने 241 ले लिया, ठीक है, क्योंकि 241 मेरा आया था। अब मैं इसमें से 0.5 घटाऊंगा तो 240 आ जाएगा। तो ये एज्यूम करते हुए, ठीक है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है कि 0.99, यहां पर तुम्हारा 0.01, तुम्हारा वैल्यू ना मुझे लगता है कि 240 के नीचे ही जाएगा, 240 के नीचे ही जाएगा वैल्यू। क्योंकि ये भी करूंगा ना, कुछ तो इम्पैक्ट। देखो इसमें हो क्या रहा, मैं 240 पे आ गया हूं। ये मेरा दिया 240, 241 नहीं दिया था, ये इसने मुझे दिया 240। अब है कि ये चूंकि घटना है, तो मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा ही घटेगा, लेकिन 240 से घटेगा, और 240 से घटेगा तो 239 तुम्हारा आंसर होगा। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो, वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा देखो, क्योंकि अप्रॉक्स में अप्रोच अच्छा हो ये बहुत जरूरी है, ना सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस के लिए बल्कि बाकी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब, और बेल बटन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे मैजिकल सीरीज और भी आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।